हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अब जैसा कि जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक सीटेट का एग्ज़ाम हो गया और उसका आंसर की भी आ गया है। अब बच्चे के मन में ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के लेके, क्योंकि आप देखे होंगे जो 14 दिसंबर का एक नोटिस आया था सीटेट का, 14 दिसंबर 2021 को जो एक नोटिस आया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात चली थी। और नॉर्मलाइजेशन तब लगेगा जब किसी एक का शिफ्ट पेपर आसान और दूसरे शिफ्ट का पेपर टफ रहता हो, कठिन होगा, तब नॉर्मलाइजेशन शब्द लगेगा। और सीटेट ने जो भी नोटिस निकाला था नॉर्मलाइजेशन को, तो उसमें लिखा हुआ मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबके दिमाग में यही आ रहा है कि सीटेट एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो आपको मैं बता दूं और मेरे विचार से कि सीटेट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा मेरे विचार से, क्योंकि सीटेट में जॉब नहीं दे रहा है। ये सीटेट तो एक समझिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी स्टेप को पार करना, चाहे DSSB हो गया या KVS हो गया या NVS हो गया। तो उसमें एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया है कि उसमें आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए सीटेट का पास होना सुनिश्चित है। इसके लिए ये जॉब नहीं दे रहा है, सीटेट नौकरी नहीं दे रहा है, ये एक नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट है। फिर भी नॉर्मलाइजेशन जो भी विचार सामने आया है उसको लेकर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसको हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो उसको क्लियर दिखेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे टेंशन हो सकता है, चिंताजनक बात हो सकता है। क्योंकि अब हम ऊपर थंबनेल में देखे होंगे कि 90 प्लस वाले पास या फेल, तो ये एक अर्थ हो रहा है। तो क्या ये पास या फेल है? 90 है, किसी का नंबर 80 आ गया, तो क्या थोड़ा बवाल हो सकता है। 90 से 80 आ गया नॉर्मलाइजेशन के कारण, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी हम इसको समझना चाहते हैं। चलिए आते हैं, समझते हैं। चलिए ठीक, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो कैसे होगा, एक बात ये देख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होगा, नॉर्मलाइजेशन शब्द जो आया, नॉर्मलाइजेशन जो ये आया नॉर्मलाइजेशन, तो ये बता रहे हैं कैसे होता है। मान लिया कि आपका 20 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, सपोज कीजिए 20 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो 20 शिफ्ट का नंबर को ऐड कर लेंगे और 20 से डिवाइड दे देंगे, तो ये एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। यही एवरेज वैल्यू नॉर्मलाइजेशन का काम करेगा। तो उसमें ये देखा गया है, तो किसी में उसमें देखा जाएगा कि नंबर किसी को कम आया है, आसान वाले में ज़्यादा है, कठिन वाले में कम नंबर है। तो इस तरह का नंबर सब डिफरेंट टाइप का नंबर सब 20 शिफ्ट का आएगा। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, सपोज कीजिए ये सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले का जो एग्ज़ाम हुआ, उस बच्चे का पेपर आसान था। क्या था? आसान था। और जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, उस बच्चे का पेपर जो है कठिन था। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो आसान जो शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट वाले जो आसान पेपर था, तो सारे बच्चे ने 130 प्लस लाया। 130 प्लस वाले हैं, देखिए 130 प्लस वाले हैं। और सेकेंड शिफ्ट में जो कठिन पेपर है उसमें 110 है, मान लिया जाए। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में जो एग्ज़ाम एजेंसी जो कराती है, तो उसमें जो एक नंबर देखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो 130 वाले बच्चे हैं जिसमें आसान पेपर गया है, तो उसमें से आपको क्या होगा कि 10 नंबर माइनस कर देगा जिसका आसान गया है। तो 110 नंबर माइनस किया तो 120 हुआ। और जिसका कठिन पेपर गया है तो उसको थोड़ा बोनस पॉइंट मिल सकता है, तो उसको 110 है तो ये भी 120 हो जाएगा, 10 नंबर मिलेगा इसको। तो इस तरह का दो शिफ्ट का हम आपको बताएं। लेकिन फिर भी एक और स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करते हैं। किसी शिफ्ट का पेपर हुआ, ठीक, किसी शिफ्ट का आसान पेपर था, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट जो था कम ही था, तब आपको नॉर्मलाइजेशन नुकसान पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। ये कैसे? सपोज कर लीजिए 130 नंबर प्लस जो है एक शिफ्ट का आसान पेपर था, उसमें हर बच्चा ने 130 लाया और आपका जो टारगेट था वो 90 था। कितना था? 90 प्लस का टारगेट था। सपोज कीजिए 90 प्लस का टारगेट था। तो जो आसान पेपर था, तो इसमें से एक जो वैल्यू होता है 10 नंबर माइनस किया जाता है। सपोज कि 10 नंबर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग नंबर माइनस किया जाता है। हम यहाँ पे 10 नंबर ले लिए, 10 नंबर लेके आपको समझा रहे हैं कि 10 नंबर माने 130 प्लस आसान पेपर था, तो 130 प्लस इसमें आया, इसमें 90 प्लस आया, जिसमें आपका टारगेट था 90 प्लस। तो इसमें से क्या होगा, 10 नंबर माइनस होगा, 120 हो जाएगा, और इसमें से 10 नंबर माइनस होगा तो 80 हो जाएगा। तो अब देखिए
एजेंसी जो है क्या है कि इसमें से 10 नंबर माइनस किया तो 120 आया, तो ये तो क्वालिफाई कर गए, 120 वाले जो भी होंगे एवरेज वैल्यू में क्वालिफाई कर गए। लेकिन जो 90 बना के आए हैं, आपका टारगेट था कि हम 90 ही बना के आए हैं, आंसर की में अभी मिला है कि 90 आया, जब रिजल्ट आएगा 15 दिन के बाद सीटेट का तो आपको 80 नंबर आएगा, तो क्या क्वालिफाई करिएगा? तो उसमें तो नॉट क्वालिफाई लिखाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बवाल हो गया कि अब मेरा सीटेट आंसर की 90 आया, हमको 80 आ गया, तो थोड़ा सा अब टेंशन वाली बात हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेंशन न लें, क्योंकि जो सीटेट है नॉर्मलाइजेशन लगाने नहीं जा रहा है, वो उसमें मे भी लिख सकता है कि लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग चिंता में न पड़े, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो इस तरह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से किसी भी तरह अगर नहीं समझ में आपको आया होगा तो नॉर्मलाइजेशन पे आप कमेंट्स कीजिएगा, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, नॉर्मलाइजेशन को लेके आप कमेंट कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।